Hello students. Today we will learn about manufacturing industry. In this lesson we will learn about types of industry, industrial developments, iron and steel industry, factor affecting location of industry, industrial system and certain textile system. First of all, we know about manufacturing. Manufacturing is the process of raw materials into finished products, such as cotton into clothes, wood pulp into paper is called मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग जो है ये एक प्रोसीजर होती है जिस प्रोसीजर में हम लोग रॉ मटेरियल से किसी फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं. एग्जाम्पल जैसे हम लोग कॉटन से क्लॉथ बनाते हैं, वुड पल्प से पेपर बनाते हैं. मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें मशीन और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है. पूरे विश्व में सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से डेवलप हुई थी. फिर धीरे धीरे जितने वेस्टर्न कंट्री है यूरोप में उन सब में डेवलप हुआ. इनका रिजल्ट ये हुए थे कि पूरे विश्व में जो मॉडर्न फैक्ट्रीज थी उनकी डेवलपमेंट हुई. इनसे मनुष्य में, मशीन में और जो नेचुरल रिसोर्स है उनमें एक रिलेशनशिप एस्टाब्लिश हुए थे. मैन्युफैक्चरिंग जो है ये जस्ट रिलेटेड टू अदर ऑक्यूपेशन होता है सिंस इट डिपेंड ऑन देम फॉर रॉ मटेरियल्स. लेकिन रॉ मटेरियल्स बहुत ज़रूरी होती हैं फूड फॉर वर्कर्स. जैसे कोई आदमी जॉब करते हैं या काम करते हैं तो उसे फूड तो चाहिए. इसी तरह से मार्केट फॉर फिनिशिंग गुड्स. अभी जब हम कुछ बनाते हैं तो बेचने के लिए मार्केट की ज़रूरत होती है. मैन्युफैक्चरिंग आल्सो हेल्प्स टू रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट्स. जब मैन्युफैक्चरिंग होता है तो इससे गरीबी दूर होती है, साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो भी दूर होती है. Thus the position of developed nation depend on the development of its manufacturing sectors. जितने भी डेवलपिंग कंट्री है या डेवलप्ड कंट्री है वो सब डिपेंड होते हैं कि उसके देश में कितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है और वो डेवलप है या नहीं. Any economic activity which is associated with the production of goods is called industry. जितने भी एक्टिविटी होती है जिसमें कोई भी सामान की प्रोडक्शन होती है उसे इंडस्ट्री बोलते हैं. साथ में एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविज़न ऑफ सर्विस ये भी इंडस्ट्रीज में आते हैं. जैसे मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन करना, गुड्स बनाना, ये सब इंडस्ट्री में आते हैं. Thus we have a variety of industries like textiles, manufacturing, mining and tourism. अब हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री जानते हैं. On the basis of various aspects, industry can be classified in the following way. फर्स्ट हम लोग देखते हैं रॉ मटेरियल के बेस पे कितने टाइप्स के इंडस्ट्री होते हैं. तो सबसे पहले एग्रो इंडस्ट्री होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं, मरीन बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होते हैं. अभी जो हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है दे यूज रॉ मटेरियल्स
obtained from different plants and animals. For example, cotton textile industry, sugar industry, food processing industry, leather industry, etc. are agro-based industry. जो फूड इंडस्ट्री आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आते हैं, सुगर इंडस्ट्री आते हैं, ये सब एग्रो बेस इंडस्ट्री होती है। फिर मिनरल बेस इंडस्ट्री, दीज आर प्राइमरी इंडस्ट्री। ये जो मिनरल बेस इंडस्ट्री होती है इसे प्राइमरी इंडस्ट्री भी बोलते हैं। दे यूज मिनरल ऑर्स एज देयर रॉ मटेरियल्स। Many of the other small industry are fed by the products of the primary industry. अभी बहुत ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग। जैसे यही जो हमारा रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आयरन और जो है एल्युमिनियम, सिल्वर, जर्मेनियम, इन्हीं के हेल्प से बड़े बड़े चीज़ बनते हैं, जैसे मशीन, रेलवे, बिल्डिंग मटेरियल एक्सेट्रा। अभी मरीन बेस इंडस्ट्री होता है। मरीन बेस इंडस्ट्री मीन्स जो मरीन एनिमल्स होता है, यानी जो पानी के अंदर मछली होता है, जीव जंतु होता है, उनका जो इंडस्ट्री होता है, जैसे सी फूड्स, फिशिंग होता है, जो लोग मछली पकड़ते हैं और फिर बेचते हैं, सेल फिश, फार्मिंग, ये सब जो है मरीन बेस इंडस्ट्री में आता है। इसी तरह से फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री होता है। दिस इंडस्ट्री डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर रॉ मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल पेपर इन इंडस्ट्री, मैच इंडस्ट्री, लैथ इंडस्ट्री एंड सिल्क इंडस्ट्री, ये सब फॉरेस्ट बेस इंडस्ट्री है। अभी ध्यान दो, जैसे पेपर इंडस्ट्री होता है तो ये सब जंगल जो लकड़ी होती है वुड, उनसे बनते हैं। मैच इंडस्ट्री भी होता है, लैथ इंडस्ट्री भी, और सिल्क भी इसी से होता है। अभी दिया है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, द साइज ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अभी हम लोग जब कोई भी इंडस्ट्री चालू करते हैं तो सबसे पहले हमें कैपिटल्स की ज़रूरत होती है, फिर जो है नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय एंड अमाउंट ऑफ फूड प्रोड्यूस, मीन्स हमारे पास पैसे कितने हैं, फिर हमारे पास लेबर कितने हैं, और हम कितने अमाउंट्स में कोई भी सामान बनाना चाहते हैं। इस बेस पे हम क्या करते हैं कि हम कंपनी एस्टैब्लिश करते हैं। अभी जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होता है, दिस इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होता है बहुत कम अमाउंट्स में गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे रिक्वायर्स वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट। इनमें ज़रूरतें भी और इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होता है। दे आर मोस्टली रन बाय फैमिली मेम्बर्स, मीन्स घर से जितने सदस्य होते हैं उन सब से भी, जैसे माँ पापा भाई बहन मिलकर भी चालू कर सकते हैं। हेंस नो आउटसाइड वर्क फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसमें बाहरी जो लेबर होती है उनकी ज़रूरत नहीं से बराबर पड़ते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री। जैसे अभी फार्मर्स होती हैं, फार्मर जो है कुछ टूल्स बाहर से लाते हैं, नहीं तो उधर से जो आदमी होते हैं वही काम करते हैं। एंड क्राफ्ट्समैन भी इसी तरह से होते हैं। इन देयर फ्री टाइम्स मेथड्स जैसे हैंडलूम बना देते हैं और हैंडी क्राफ्ट्स। आजकल बहुत ऐसे होते हैं जो लोग घर में बैठे बैठे स्वेटर बुनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। तो ये सब जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री में आता है। फिर पोट्री मेकिंग, एम्ब्रॉयडरी, रोप मेकिंग, बास्केट मेकिंग, मेकिंग of wooden articles, carpet weavings,
etc. are some example of cottage industry. cottage industry मतलब जो छोटा काम होता है. अभी दिया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. A steel industry produce goods on a small scale. It implies some people and require an investment which is not a very large. इनमें भी कुछ एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है बट ज़्यादा अमाउंट्स में पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. इन दिस इंडस्ट्री मशीन आर यूज टू मेक गुड्स. इसमें छोटी छोटी मशीन की ज़रूरत पड़ते हैं जो हम सामान बनाते हैं. द रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन फ्रॉम आउटसाइड द टॉम्स. अब जैसे रॉ मटेरियल्स होती है तो ज़रूरी नहीं वो गाँव में मिल जाए, तो बाहर से भी लाया जाता है. एंड द प्रोडक्ट आर आल्सो सोल्ड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्रेडर्स. और जो चीज़ हम बनाते हैं वो भी सेल करते हैं जैसे एक दूसरे की हेल्प से. A small steel industry produce clothes, पेपर गुड्स, टॉय बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, मशीन पार्ट्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिक्स गुड्स बनाते हैं, यूटेंसिल, लेदर गुड्स एक्सेट्रा. अब जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, एन इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल. लार्ज स्केल इंडस्ट्री का मतलब ही होता है जिसमें ज़्यादा अमाउंट्स में इन्वेस्टमेंट होता है, ज़्यादा जो है गुड्स बनते हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, उससे जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं. द रॉ मटेरियल इज procured from all place and the finished प्रोडक्ट आर सेंड टू द डेस्टिन मार्केट. जैसे अभी जो हमारा रॉ मटेरियल्स होता है ये दूर दूर से भी आता है, और जो हमारा सामान बनते हैं ये भी हमें दूर दूर तक बेचते हैं. जैसे स्टील हो जाती, मिल्स होते, टेक्सटाइल मिल्स एक्सेट्रा, ये सब जो इक्विपमेंट होते हैं ये सब बेचते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप्स. अभी ऑनरशिप में भी होता है, जैसे कुछ प्राइवेट होते, पब्लिक होते, ज्वाइंट सेक्टर होते हैं. तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होता है दे आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी. ये जो भी होते जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री होते ये गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा चलते हैं. जैसे BHEL, भारत हिंदुस्तान इलेक्ट्रिक लिमिटेड. इसी तरह से सेल होता है, इसी तरह से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स होता है. अभी जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल होता है, मीन्स खुद से होता है, प्राइवेट रहता है. और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, बजाज जैसे ऑटो है, LTD, रिलायंस है, टेक्सटाइल, मोटर्स है, दाबुर इंडस्ट्री. अभी जो ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री है दे आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट्स. जो इसमें ज्वाइंटली होता है जिसमें गवर्नमेंट भी होते हैं और इंडिविजुअल दोनों होते हैं. जैसे हमारा कोचिन रिफाइनरी लिमिटेड होता है, ये भी एक ज्वाइंटेड है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों होता है. अभी हमारा कुछ ऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होता है, जैसे दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स. इनमें जो होता है ऑनर भी और जो ऑपरेटेड करते हैं, तो जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते वही होते हैं. इवन वो वर्कर भी होते हैं और दोनों काम करते हैं. दे पुल इन द रिसोर्स एंड शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस. एग्जाम्पल जैसे अभी हम लोग देखते हैं इंडियन फार्मर होता है, फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव्स लिमिटेड, एट तंडाला जो गुजरात में आते हैं, ऑनला जो यूपी में आते हैं, और त्रिशत भारती कोऑपरेटिव LTD एट जो हजीरा गुजरात में आते हैं. मीन्स ये सब भी जो है ना हमारा एक तो ऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री होते हैं, जिसमें ये ध्यान देना है कि जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वही मालिक भी होते हैं और वही काम भी करवाते हैं. अभी जैसे फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कुछ फैक्टर्स भी मेन होता है. जैसे अभी रॉ मटेरियल्स जहाँ पे अवेलेबल होता है
उस अनुसार अगर हम लोग फैक्ट्री डालते हैं तो बेनिफिट होता है। जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स डिसाइडेड द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल certain इंडस्ट्री आर सेट अप इन और नियर द certain ग्रोइंग एरिया। जैसे हम लोग अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री डालते हैं तो जहाँ पे certain अवेलेबल होती है, जहाँ पे उससे प्लांटेशन होता है, वहीं पे हम डालते हैं, जिससे हमें बेनिफिट होता है। हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है। सिमिलरली अगर देखें इंडस्ट्री डैट यूज हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक जैसे आयरन है, कोल है, आर यूजली लोकेटेड नियर द सप्लाई एरिया ऑफ दीज रॉ मटेरियल्स। अगर हम लोहे से रिलेटेड या आयरन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते या कंपनी डालते हैं तो ये सब हैवी प्रोडक्ट्स होता है। अगर हम लोग नज़दीक में ना डालें तो ये जो कंपनियां हैं इसमें सप्लाई जो होता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट वो बहुत बढ़ जाती है। दिस इज बिकॉज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड बल्की रॉ मटेरियल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज नॉट इकोनॉमिकल एंड इजी। ये जो है ज़्यादा पैसे जाते हैं और इजीली भी नहीं होता है। अभी लैंड भी देखना होता है। जैसे प्लेन एरिया आर ऑलवेज प्रीफर टू सेट अप इंडस्ट्री। जो प्लेन एरिया होते हैं ज़रूरी होते हैं। अगर हम पहाड़ी एरिया में डाल दें तो पहाड़ टूटते तभी भी गिर जाते हैं, तो उनमें करोड़ों रुपए का हमारा जो होते हैं कैपिटल्स वो नुकसान हो जाते हैं। जैसे घर टूट जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रोड जाम हो जाते हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है। This is because huge area is needed to build factory and construction is easy and ships on the plain area as compared to hills. Nowadays, big industry are set up away from the city because outside the city cost of land is comparatively low. अभी जो बड़े बड़े कंपनी होती है ये क्या करते हैं, जहाँ पे लोग सब ज़्यादा रहते हैं सिटी में उससे दूर डालते हैं, इसलिए वहाँ पे जो ज़मीन है वो सस्ता मिलती है। अभी वाटर भी देखना होता है। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्री इन एबंडेंस, देयरफॉर मेनी इंडस्ट्री आर लोकेटेड नियर द वाटर सोर्स। Water is used as a coolant in most industry. It is also used to clean various products. अभी पानी से ही हमारा जो बहुत बड़ी चीज़ जो गर्म होते हैं उसको ठंडा करने के लिए यूज किया जाता है, और साथ में हर एक चीज़ साफ सुथरे के लिए। फिर लेबर भी ज़रूरत है, तो हमारे पास लेबर वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। जनरली टू टाइप्स ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड इन द इंडस्ट्री। एक तो स्किल आते हैं लेबर और एक अनस्किल। अभी टैलेंटेड रहेंगे तो वो अच्छे से काम करवाते हैं, और अनस्किल भी चाहिए सामान उठाने के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ बोथ द स्किल एंड अनस्किल लेबर्स। अगर हमारे पास दोनों टाइप्स से लेबर मिल जाते हैं तो ये अच्छा होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां गुजरात और महाराष्ट्र सब में डालते हैं, वहाँ पे ये सब चीज़ मिलती हैं। इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन पॉपुलेटेड एरिया डू नॉट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग लेबर सप्लाई, बट स्पेशली पॉपुलेटेड एरिया फेस सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। फिर मॉडर्न्स एंड मैकेनाइज इंडस्ट्री नीड मोर स्किल लेबर्स टू ऑपरेट मशीन, while aerospace and cotton industry require a large number of unskilled laborers. अभी जो हमारा एरोबेस होता है उनमें कम भी पढ़े लिखे होते तो वो हमारा चलता है। अभी पावर भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फिर तो ऐसे होगा। Power and energy source should be in abundance as their availability is essential for a smooth running of an industry. जैसे कोल, पेट्रोलियम्स एंड इलेक्ट्रिसिटी ये सब मेन सोर्स ऑफ पावर है इंडस्ट्री में। अगर ये सब पावर नहीं होती है तो हम लोग नहीं कर सकते कितने टाइम एक नेचुरल या नॉर्मल लाइट पे यूज करें। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री आर लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ दिस रिसोर्स। अभी कैपिटल भी ज़रूरत है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू सेट अप एन इंडस्ट्री।
ये 2 रुपए में तो होता ही नहीं, करोड़ों में होता है। तो इसलिए जो है हमारा कैपिटल भी मिलना चाहिए। Thus establish an industry, a person or organization should have enough funds to invest. हमारे पास पैसे भी चाहिए पर्याप्त अमाउंट्स में, ताकि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। A number of banks provides especially at low interest rates to industry. बहुत ऐसे बैंक होते हैं जो लोन देती है, वो भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में। Also directly supporting government and provide comparatively set up industry. अभी जो है गवर्नमेंट भी सपोर्ट करते हैं कि इंडस्ट्री डालें। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड बोथ फॉर रॉ मटेरियल्स एंड फाइनल गुड्स। Thus industries should be set up in the area has dense and developed network transports. The sites should have maintained roads, railway, एयरवे, वाटरवे, ये सभी ज़रूरी है। अगर हम लोग सपोज बिहार में कुछ कंपनी डाल देते हैं, लेकिन हमारे पास रेलवे नहीं है सही, रोडवे सही नहीं है, वाटरवे सही नहीं, तो हम फिर सामान कैसे बेचें? पता चलेगा 10 रुपये सामान हम बम्बई बेचने जाए तो 20 रुपये भाड़ा ही चला जाएगा, तो बेच ही देते इतने में। अभी नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट। अभी मार्केट भी देखना पड़ता है। अभी जैसे हमारे पास बड़े बड़े सामान हैं और हम एक नॉर्मल एरिया में बेचने जाएंगे तो नहीं बिकेगा, इसलिए हमारे पास अच्छे मार्केट होनी चाहिए। मार्केट इज इसेंशियल टू entertain the demands and supply of the products. It is needed to sell the manufacturing products. Thus, market should be accessible both to the producer and consumers. A good market increases the sellability of the products and provide huge profits. अगर मार्केट प्रॉपर रहता है तो हमारा जो सामान है वो आसानी बिक जाता है, इससे कंज्यूमर को भी फायदा होते है और प्रोड्यूसर को भी, इससे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। अभी कम्युनिकेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। An industry should have well-developed communication system which makes an industrialist aware about the taxes, subsidies and other rewards and important information। जैसे हमारे पास वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इससे क्या होते हैं, हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके बारे में अवेयर जल्दी बढ़ जाते हैं और हमारे पास जो कस्टमर होते हैं वो जल्दी आते हैं। अभी कुछ इंडस्ट्रियल सिस्टम हम लोग देखते हैं। अभी इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या होते हैं, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट्स एज रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड आउटपुट्स एज फिनिश गुड्स। फर्स्ट हम लोग रॉ मटेरियल्स लाते हैं, लेबर की ज़रूरत होती है, लैंड की ज़रूरत, कैपिटल्स, पावर, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट, ये सबसे ज़रूरत होती है। फिर जो हम लोग देखते हैं अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में जाए तो इनमें इंडस्ट्रियल आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कंट्री बिकॉज द फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर लोकेशन आर डिफरेंट। अभी हर जगह पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इतना आसान नहीं होते, तो वहाँ से जो कंडीशन होते हैं, फैक्टर्स होते, अवेलेबिलिटी होते, वो ज़रूरत है। जैसे हमने देखा वाटर से, रोड से, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ज़रूरतें होती है। ये ज़रूरतें पूरा नहीं होती तो फिर इंडस्ट्रियल नहीं डाल सकते हैं। Due to certain favorable factors, industry tends to concentrate in a few pockets. The pockets or region having a high concentration of industry are called industrial regions. The main industrial region of the world include the Rhine Valley in the Germany, the Moscow region in Russia, the Lancashire region in the youth and the Great Lakes region in the youth USA and the Canada and the Tokyo यूथ हमारा रिवीजन इन जापान। अभी यहाँ पे इंडिया सबसे बात नहीं है, क्यों बात नहीं है, यहाँ जो है, जो भी देश है, जो भी जगह है, जैसे ये रेन वैली है, ये सब फेमस है, यहाँ पे हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, इसीलिए यहाँ पे
कोई भी कंपनी आसानी से अपना इंडस्ट्री लगाती है। ब्राज़ील इज द मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका। ये जो साउथ अमेरिका है उनमें ब्राज़ील देश है, इनमें भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। अभी इंडस्ट्रियल आर वेल डेवलप इन यूरोप कंट्री लाइक जैसे जर्मनी, द यूनाइटेड किंगडम, द फ्रांस, द नॉर्थ अमेरिका to have some good industrial regions concentrated in the USA and the Canada. Industrial developments in South Africa is not a very satisfactory. अभी जैसे हमारा सेकेंड स्टेप हो जाते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम में, फर्स्ट स्टेप तो हमने देखा रॉ मटेरियल ये सब की जरूरत होती है। सेकेंड स्टेप में प्रोसेस इन डिफरेंट एक्टिविटी जैसे ऑपरेशन ये सब देखना होता है। दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। अभी ये सब तो बन रहा। अभी फाइनली जो हमारा थर्ड स्टेप होता है आउटपुट्स। अभी आउटपुट तो आया तो फाइनल प्रोडक्ट्स आया, अभी फिर उसको सेल करना होता है। Therefore, most of the raw materials produced in South America is exported Asia. अभी जितने भी साउथ अफ्रीका में बनते हैं अमेरिका में, वो सब धीरे धीरे एशिया में बेचते हैं। Asia led behind Europe and North America in industrial developments. However, many Asian countries, including China and India, are making rapid progress in respect. अभी एशिया में जो कंट्री है जैसे इन चाइना और इंडिया ये भी धीरे धीरे डेवलप कर रही है। ऑस्ट्रेलिया हैज़ वेल डेवलप्ड इंडस्ट्री इवन थ्रू मोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन मैन्युफैक्चरिंग आर फॉरेन ओन्स। अभी वहाँ भी दूसरे देश के लोग जाते धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी डाल रहे हैं। इंडिया इज द वन ऑफ द वर्ल्ड 20 मोस्ट इंडस्ट्री नेशन। पूरे विश्व में 20 नंबर इंडिया का भी आता है। द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन इन इंडिया, जैसे अभी इंडिया में जो मेन पार्ट्स है जैसे द इंडस्ट्रियल बेल्ट अलोंग द रिवर हुगली इन वेस्ट बंगाल में है, फिर मुंबई पुणे रीजन इन द महाराष्ट्र एंड अहमदाबाद वडोदरा रीजन इन गुजरात एंड माधुरी जो हमारा कोयम्बतूर में आते हैं, फिर जो है बेंगलोर इंडस्ट्री रीजन है, फिर विशाखापट्टनम है, फिर इसी तरह से तुमटर है, फिर स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश है, छोटा नागपुर रीजन्स है, झारखंड, फिर पार्ट्स ऑफ उड़ीसा भी है, वेस्ट बंगाल, फिर तोलम तिरुवनंतपुरम केरला में आते हैं, फिर जो है गुड़गांव दिल्ली में, मेरठ, ये सब जो है जगह हमारे इंडिया में है जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट है। अभी दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्री। द मेजर इंडस्ट्री ऑफ द world's amount and steel industry, chemical industry, cement industry, textile industry, information technology, ये सब जो है इंडस्ट्री धीरे धीरे अभी डेवलप हो रही है और दूसरे दूसरे देश में जा रही है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इनपुट एंड बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्री। जो आयरन और स्टील होता है ये हर एक इंडस्ट्री का बैकबोन है, क्योंकि घर बनाएगा कुछ भी बनाएगा तो उसमें आयरन तो चाहिए। ऑल अदर इंडस्ट्री डिपेंड ऑन देयर मशीनरी। स्टील इज needed manufacturing a variety of engines, goods, construction materials। इसी तरह से टेलीफोन, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, many consumers goods, developments, iron and steel industry is most to the growth of development of industry। इट हेल्प, अभी जैसे हमारा आयरन इंडस्ट्री डेवलप होता है तो इससे दूसरा भी इंडस्ट्री आसानी से डेवलप होता है। इट हेल्प इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स ऑफ नेशन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आल्सो नीड्स नंबर ऑफ इट्स विच इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज जैसे ओर्स, फिर हमारा मैग्नीज, coal and limestones with labors, capital, sites and infrastructures, iron and steels. Industry because all raw materials as well as finished goods are heavy and bulky, entailing heavy transport cost. But the process of converting iron or steels involve many stages.
The raw materials like iron, salts, and limestones are required in the ratio 4:2:1। इस हेल्प से हम लोग जो है बहुत सारे आयरन बनाते हैं। They are inputs into blast furnace where iron are undergoes smelting. It is then refined. The output obtains is a steel, which may be just passed by other industry as raw materials. Before 1800s, iron and steel was located where raw materials, power supply and running waters were easily available। जो 1800 सेंचुरी में वहाँ पे थे जहाँ पे ये सब रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते थे। फिर धीरे धीरे ये बढ़ गया। लेटर द आइडियल लोकेशन got shifted near the coal fields and close to close to tunnels and railway. After 1950, iron and steel industry began to be located on the large area of flat lands near seaports. This is because by the time steel works and become very large, iron ore is also supported from overseas. Example, Visakhapatnam in India is a port and also central iron and steel industry. The country where iron and steel industry are located are India, Germany, USA, China, Japan, Russia and South Africa, etc. In India, West Bengal, iron works जैसे CO is the first steel industry located at Tulli near the झारता वेस्ट बंगाल जो 1870 में हो गई थी। फिर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एट पीटर्सबर्ग। The main center of iron and steel industry in the USA is the city of Petersburg. It was in the middle of 19th century that processing of iron began in Petersburg and it's come to be known as the Iron City. फिर धीरे धीरे जो पीटर्सबर्ग थे उसको आयरन सिटी नाम दे दिया। Factor that led to the development of iron and steels industry at Petersburg are जैसे Petersburg is located in the coal mining area of the Appalachian Mountains, which ensure a regular supply of coals to iron and steels। और यहाँ से हमें रेगुलर सप्लाई होता है आयरन और स्टील का। तो आज हम लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस इनके बारे में पढ़े, टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर के बारे में पढ़े, जो हमारा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होता है उनके बारे में। मुझे आशा है आप सब ये चीज़ समझ रहे होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।